जी सलाम पर आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 1000 का हिंसा पार कर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कश्मीर से 9 जबकि जम्मू में 21 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आपको बता दें कि रियासत में गुज़िश्ता 9 मार्च को जम्मू में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया था और उसके बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में 1000 से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। इनमें से 11 अफराद की मौत हो चुकी है। हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए, उनसे मजीद इतलात फराहम करेंगे। लेकिन इस बीच ये भी खबर है कि कुलगाम में दहशतगर्दों का हमला, ये भी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको बता दें कुलगाम में दहशतगर्द का हमला हुआ है। खुर्शीद आलम से मजीद इतलात फराहम करेंगे। जी खुर्शीद। मैं आपको बताते चलूं कि आपको कोरोना से ही जो कश्मीर के यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पे जो नाका लगाए गए सीआरपीएफ और बाकी दीगर फोर्स जो है बिल्कुल नाके पे दिन भर होते हैं। तो इसी बीच ये फिसल यारीपुरा एक इलाका है जिले कुलगाम का, तो ये वहाँ पे एक चेक पोस्ट पहले से ही लगा हुआ था वहाँ, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ वगैरह मौजूद हुआ कर अंजाम देते हैं। तो इस मिलिटेंट ने वहाँ पे फायरिंग की है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कर्मी जो है वो पहले घायल हुआ, तो उसके बाद जो है जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ गया था। तो अभी जो पूरे इलाके में है उसके बाद इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को काबू किया और जगह जगह तलाशियां की जा रही है। इमरान बिल्कुल, मुश्तबा दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से ये हमला किया है और ग्रेनेड हमले में एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर है। नहीं, पहले वो जख्मी हो, जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठा, क्योंकि जो ही उन्होंने फायरिंग करने उसके बाद थोड़ा सा फायरिंग भी हुई जिसमें वो जख्मी हुआ है एक रहने वाले कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल। तो उसके बाद दम बैठा, तो अभी उसके उसको लाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुलगाम, जहाँ पे उसको अलविदा किया जाएगा। जी, तो जख्मों की ताब न लाकर पुलिस एहलकार ने जामे शहादत हासिल किया है। कुलगाम में मुश्तबा दहशतगर्दों का हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, उसके बाद जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गया है। ग्रेनेड से ये हमला किया गया है। जगह जगह कोरोना के चलते नाकाबंदी करके रखी गई है। इस बीच ये खबर आई कि मुश्तबा दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हमला किया है। कुलगाम का ये मामला, ग्रेनेड हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ था, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया है, ये खबर आ रही है। और भी लोग क्या इसमें जख्मी हुए हैं? नहीं इमरान, मैं आपको बता दूं कि पिछले अगर हम 2 महीने पहले की बात करेंगे तो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, अगर हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे मिलिटेंट ने कई हमले किए हैं, जिसमें हम कहीं 2 से 4 लोग जो है वो मारे गए हैं। जिसमें नंदीमरा के इलाका है उसमें 2 लोग मारे गए थे। इसके बाद वो इन्हीं का इलाका है फिसल यारीपुरा फिसल इलाका है, दूसरा डडबनी इलाका है जहाँ में एक सिविलियन को मार गिराया गया। तो उससे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक्टिविटी जो है मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज उस इलाके में भी मौजूद है। लेकिन जो आज का हमला हुआ है बिल्कुल पर्टिकुलर उसी नाके पर हुआ जहाँ पर ये लोग ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत न हो जाए मिलिटेंट को। जी बिल्कुल, तो लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलते रहे हैं। इस कोरोना काल की भी अगर हम बात करें, इस दौर की बात करें, बहुत ही सख्त हालात में भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रही हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से रियाज नायकू का सफाया किया गया था, इस तरह की कोशिश जारी है। लेकिन इस बीच दहशतगर्द भी अपनी हरकतों को अंजाम दे जाते हैं और ये पाकिस्तान पर दहशतगर्द अभी भी अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। कि जो इलाका यारी है उनका बिल्कुल शोपियन के साथ होता है। इसका एक इलाका पिछले दिनों आपको मैं ये बता दूं, ये जो इलाका है उसके साथ बिल्कुल 2-3 किलोमीटर दूर है। तो रात भर वहाँ पे फायरिंग रही, तबादुल दोनों अतराफ से सिक्योरिटी फोर्स के और मिलिटेंट के दरमियान। तो लेकिन वहाँ पे मिलिटेंट बाहर निकलने में काम कर रही है। मैं आपको बता दूं उनका इलाका जो है वहाँ बिल्कुल आज भी मौजूदगी है मिलिटेंट की। वहाँ पे आवाजाही मुसलसल तौर जो है मुकम्मल तौर पर उनकी मौजूदगी इस इलाके बिल्कुल तौर मौजूद है। जी बिल्कुल, कुलगाम में मुश्तबा दहशतगर्दों का हमला, बड़ी खबर से आपको कर दे बाखबर। मुश्तबा दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से किया हमला, जिसमें कि एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं। पहले वो जख्मी हुए और फिर जख्मों की ताब न लाकर उन्होंने जामे शहादत हासिल किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कुलगाम से, जम्मू कश्मीर के, जहां पर मुश्तबा दहशतगर्दों ने हमला करके एक पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।
आपको बता दें, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर आप इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम देखें इस कोरोना दौर में ही, अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो दहशतगर्दों की मूवमेंट है या जो उनकी इस तरह की हिकमत अमली है उस पर बहुत फर्क पड़ा है क्या? नहीं, जाहिर सी बात है कि मैं आपको बता दूं कि ये जब से कोविड-19 ने जब से जन्म लिया है, जाहिर सी बात है जो इंतजामिया है, पुलिस है वगैरह, इनको पूरे इलाके को ये पूरा नाकाबंदी ताकि लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। तो जाहिर सी बात है कि जब नाका जगह पे तो जो लोग उन गतिविधियों से वाबस्ता होते हैं तो उनको दिक्कतें तो होती रहती हैं। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वस्ती कश्मीर में जिला बड़गाम के खान साहब इलाके में हिफाजती दस्तों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह एक मुश्तबा ठिकाने पर छापा मारकर 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। खबरों के मुताबिक ये सभी लश्कर तैयबा के मुआविन थे। इनमें लश्कर का एक एक्टिव इनायत कार जहूर वानी भी शामिल है। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तला के बाद बड़गाम पुलिस 53 राष्ट्रीय राइफल और CRPF की मुश्तरका टीम ने खान साहब के जवाल गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा और काबिल एतराज मवाद बरामद करने का दावा किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर फारूक वानी भी जुड़ गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी ये मानी जाए सिक्योरिटी फोर्सेस की? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता ये मानी जाएगी। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सेना और पुलिस सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं, इस जो गतिविधियां बढ़ रही हैं मिलिटेंटों को इसको रोकने के लिए, तो उसी की कड़ी को देखते हुए इस तरीके की कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। जिस तरीके से हाइड आउट जमीन के अंदर लगाया गया था और उसमें एक पिस्टल और अन्य जो गोला बारूद है वो बरामद किया गया है। उसके साथ साथ जो 4 और जो OGWs पकड़े गए हैं, जो कि पहले जहूर वानी जो पहले पकड़ा गया, तो उसके बाद उसको इंट्रोगेशन के बाद उसने मजीद 4 लोगों के बारे में बताया। उस चारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें परवेज अहमद है और एक सुहेल असलम शेख हैं, परवेज शेख हैं और रहमान लोन जो व्यक्ति हैं जो सिलसिले में पकड़े गए हैं। चारों फिलहाल जो है उनको हिरासत में लिया गया है और इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर दिया गया है और इसकी मजीद छानबीन की जा रही है कि आया जो मिलिटेंट है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि ये जो मिलिटेंट मतलब पहले पकड़ा गया उसके बाद उसने 4 लोगों के बारे में जो सूचना दी, सूचना के आधार पर उन 4 को गिरफ्तार किया गया। तो बताया जा रहा है पिछले 4 से 5 महीने के प्रक्रिया से, क्योंकि पिछले दफा जो ग्रेनेड हमला हुआ था पखरीपोरा इलाके में जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे, जिसमें पुलिस के 2 जवान भी शामिल थे। उसके अलावा जो जादूरा बड़गाम में एक और ग्रेनेड हमला हुआ था, तो उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जो था वो घायल हुआ था। तो उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई जो है बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी सेना के लिए, क्योंकि गतिविधियां लगातार इस एरिया में बढ़ रही थी। उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी कि इससे पहले भी उत्तरी कश्मीर बारामूला से ही 3 OGWs को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास भारी जो गोला बारूद है वो बरामद किया गया। तो लगातार इस तरीके के प्रयास जो कर रही है सेना और इन गतिविधियों को रोकने के लिए अब ग्राउंड पर आ चुके हैं और इस तरीके के नेटवर्क को बस्ट करना एक बहुत बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वस्ती कश्मीर में जिला बड़गाम के खान साहब इलाके में हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह एक मुश्तबा ठिकाने पर छापा मारकर 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक ये सभी लश्कर तैयबा के मुआविन थे। इनमें लश्कर का एक एक्टिव इनायत कार जहूर वानी भी शामिल है। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तला के बाद बड़गाम पुलिस और 53 राष्ट्रीय राइफल और CRPF की मुश्तरका टीम ने खान साहब के जवाल गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा और काबिल एतराज मवाद बरामद करने का दावा किया है। और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 1000 का हिंदसा पार कर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कश्मीर से 9 जबकि जम्मू में 21 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आपको बता दें कि रियासत में गुज़िश्ता 9 मार्च को जम्मू में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया था और उसके बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में 1000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। इनमें से 11 अफराद की मौत हो चुकी है।
और जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन पर अमल नहीं करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती करते हुए कई गाड़ियों के चालान काटे हैं। पुलिस और इंतजामिया लोगों को लॉकडाउन पर अमल करने के लिए शुरू से ही समझाती आ रही कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलें, हुकूमत की दी हुई गाइडलाइंस पर अमल करें, पर लोग इंतजामिया और पुलिस की अपील को नजरअंदाज करते हुए मुसलसल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसलिए पुलिस सख्ती करते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में नाके लगाई है और गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स और सरकार की जानिब से दी गए पास को चेक किया। जिनके पास हुकूमत की जानिब से दिए गए पास नहीं थे उन्हें चालान काटे गए और गाड़ियों को सील करके कार्रवाई की गई। देखिए, ये मैंने 2-4 दिन हो गया ये जहाँ नाका लगाए हुए, तो हम जहाँ नाका लगाते हैं और जो वैसे घूम रहे हैं उनको पकड़ते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो बिना ऐसे मतलब के चले उनके चालान किए जाएं। और ज़्यादा हमने रखा है सीट बेल्ट, हेलमेट, इसका भी हम फाइन कर रहे हैं। तो हमारी ये जनाब के थ्रू ये कोशिश है कि लोगों को बताया जाए कि अपने अपने घरों में बैठें, बिना काम के बाहर मत निकलें। जिसके पास कोई ज़रूरी काम कोई होता है, दवाई लेनी है या कुछ लेना है, तभी निकलें, बिना मतलब ऐसे बाहर मत निकलें। और रामबन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओपीडी सर्विस दोबारा बहाल हो गई है। दूर दराज के बालाई इलाकों के रहने वाले लोगों के लिए काफी राहत की बात है। वाज़ेह है कि दीगर सूबों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 के सबब सरकारी अस्पतालों की जनरल ओपीडी बंद कर दी गई थी। सभी अस्पतालों को एक तरह कोविड मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया गया। लॉकडाउन नाफिज होने के बाद आम मरीजों को टेलीफोन के जरिए ही तिब्बी सलाह दी जा रही थी। इस वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। यही सबब है कि मरकजी वजारत सेहत ने मरहलावार तरीके से सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी शुरू करने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत की हिदायत के तहत रामबन में भी जिला अस्पताल की ओपीडी दोबारा शुरू हो रही है। वाज़ेह कि रामबन कोविड-19 के खतरात के लिहाज से ऑरेंज जोन में है। मुख्तलिफ अमराज का इलाज कराने आए लोगों ने सरकार के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर्स भी इसे अहम फैसला बता रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि ओपीडी के दौरान कोरोना से बचाव के लिए सभी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएंगी। और बारामूला के डीसी गुलाम नबी यूती ने शहर की मेन मार्केट का दौरा कर हालात का जायजा लिया। डीसी ने इस दौरान जरासीम कुछ दवाओं के छिड़काव और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी को लेकर जानकारी हासिल की। सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी न किए जाने पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और दूसरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार न किए जाने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। डीसी ने दुकानदारों को ईद के मौके पर चीजों को असल कीमत से ज्यादा में बेचने को लेकर भी खबरदार किया। उन्होंने कोरोना के पेश नजर सभी लोगों से ईद उल फित्र का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील की। वाज़ेह है कि बारामूला जिले में कोरोना के 47 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। ऐसा है कि जब से ये महामारी शुरू हुई थी और उसके बाद डॉक्टरों के पास पहुंचना थोड़ा कठिन था, आम आदमी को पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए आज जो ये ओपीडी शुरू हो गई है, इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और ये बहुत एक अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा है कि जब से ये महामारी शुरू हुई थी और उसके बाद डॉक्टरों के पास पहुंचना थोड़ा कठिन था, आम आदमी को पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए आज जो ये ओपीडी शुरू हो गई है, इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और ये बहुत एक अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा है कि जब से ये महामारी शुरू। श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी की कॉरपोरेटर सुमैया ने अपने मुलाजमीन के साथ मिलकर डीसी अस्पताल में सैनिटाइजेशन ड्राइव का इनेकाद किया। सैनिटाइजेशन ड्राइव में श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि सीडी अस्पताल श्रीनगर में हर रोज मरीजों की टेस्टिंग की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसको देखते हुए कॉरपोरेटर ने अस्पताल में सैनिटाइजेशन ड्राइव बनाने का फैसला लिया। शुरुआत में सैनिटाइजेशन ड्राइव से जमीन स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, जिसने अस्पताल अहाते के साथ साथ बाहर की बिल्डिंग को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। अस्पताल के बाहर रोड पर भी पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया। अफसर सुमैया ने कहा कि इस तरीके से सैनिटाइजेशन आगे भी जारी रहेंगे।
अभी मेरी लोकेशन अभी एग्जैक्ट चर्चडीज हॉस्पिटल के पास है, तो मैं सैनिटाइज कर रही हूँ। यहाँ पे सैनिटाइज ड्राइव थी मेरी, और मैं मेयर साहब का थैंकफुल कर रही हूँ कि उसने मेरी पूरी टीम सपोर्ट कर दी, और एसएमसी ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, तनवीर साहब ने मेरे साथ बहुत सारा कोऑपरेट किया। मैं थैंकफुल हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव केस निकल आ रहे हैं, तो वो इस इलाज से दूर रहे ताकि लोगों पे कुछ अटैक ना हो। तो मैं सैनिटाइज कर रही हूँ, मेरा वार्ड है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों की दुआई इसमें देंगे तो वो मेरे लिए काफ़ी है। उधर बीरबाग के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजी शोबे की सर्विस भी दोबारा बहाल हो गई। वाज़ेह है कि कोविड-19 के पेश नज़र ये शोबा भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब यहां पर सर्जरी और ओपीडी दोबारा शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि शोबे में बंद होने की वजह से हामिला खातून को डिलीवरी और सिजेरियन के लिए बड़गाम या फिर दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था। मकामी लोगों ने महकमा सेहत के इस इक़दाम की तारीफ की। पिछले 2 महीने से हमने यहाँ कोल्ड सर्जरी स्टाफ की हुई थी। अब यहाँ हमारे जो ब्लॉक में प्रेग्नेंट पेशेंट्स थे उनको बड़ी दुश्वारी होती थी। अब हमने उसके लिए हालात साजगार के उन सब पेशेंट्स को जिनको हमने टेस्ट किया और जो नेगेटिव आए हैं, और हमने हॉस्टल में भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, उनके लिए अलग वार्ड रखा, अलग स्टाफ रखा। तो पिछले हफ्ते से हमने यहाँ LSCS ऑपरेशन स्टार्ट की है। हॉस्टल में जो हमारी तरफ से फैसिलिटीज़ होती है, चाहे रेफरल ट्रांसपोर्ट हो, डाइट हो, मेडिसिन हो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वो सब बिल्कुल उनको फ्री मुहैया रखा हुआ है। बारामूला के डीसी गुलाम नबी यूती ने शहर की मेन मार्केट का दौरा कर हालात का जायजा लिया। डीसी ने इस दौरान जरासीम कुछ दवाओं के छिड़काव और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी को लेकर जानकारी हासिल की। सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी न किए जाने पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और दूसरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार न किए जाने पर सख्त वार्निंग दी है। कार्रवाई की। डीसी ने दुकानदारों को ईद के मौके पर चीज़ों को असल कीमत से ज्यादा में बेचने को लेकर भी खबरदार किया। उन्होंने कोरोना के पेश नज़र सभी लोगों से ईद उल फितर का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील की। वाज़ेह है कि बारामूला जिले में कोरोना के 47 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। मैं एक बार फिर ऐसे लोगों के जो है उनको एडवाइस करता हूं कि वो लॉकडाउन पे अमल करे और किसी किस्म की कोई वायलेशन ना करे। नो डाउट कि आने वाले दिनों में ईद की वजह से लोग जो है बाज़ारों में घूम रहे हैं। हमने उनको भी बार बार जो है वो नसीहत करी है कि वो अननेसेसरी ना घूमें, और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज के केस में या एसेंशियल कमोडिटीज़ के केस में हमने कुछ परमिशंस दी हैं। उन परमिशंस के अलावा जो भी लोग हमें मार्केट में मिलेंगे या जो भी मास्क लगाने के बगैर मिलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि जुर्माना भी होगा। हमने बहुत सारे दुकानदार हजरात को जो है उनकी दुकानें सील करी है। कि आने वाली जो ईद है वो सादगी के साथ मनाने का पहले ही उलमा हजरात ने भी फैसला किया है। मैं भी उनको अपील करता हूँ कि इसमें ज़्यादा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, एसेंशियल कमोडिटीज़ होंगी या कोई और चीज़ ज़रूरत होगी, वो लोगों को घर तक पहुँच जाएगी। कोरोना के सबब श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 कोरोना सेंटर बनने के बाद से यहां का गायनी वार्ड और जनरल ओपीडी में शिफ्ट कर दिया गया है। वार्ड में ज्वाइंट अस्पताल में शिफ्ट किए जाने से दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई हैं। यहां दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बेड की कमी के चलते एक बेड 2 हामला खवातीन को दाखिल किया जा रहा है। इससे हामला खवातीन को शदीद दिक्कत उठानी पड़ रही है। श्रीनगर में गढ़वाल मंडल के 4 पहाड़ी जिलों से सीजेरियन डिलीवरी के लिए हामला खवातीन रेफर होकर आती हैं। ऐसे में एक बेड पर 2 खवातीन और अस्पताल में कई कमियां खवातीन की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं। हालांकि पूरे मामले पर अब पौड़ी जनपद के कोरोना नोडल अफसर हिमांशु खुराना ने बताया कि कॉमन ओपीडी और गायनी वार्ड रियासती हुकूमत की हिदायत के बाद वापस जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल श्रीकोट में 2 दिन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे मरीजों को अच्छी सेहत और सहूलत मुहैया हो सकेंगी। पूर्व में बेस अस्पताल को एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था, तो इसी क्रम में जो हमारा गायनी वार्ड था वो हमने कंबाइंड में शिफ्ट किया था। लेकिन राज्य सरकार के निर्देश के बाद जब जो कॉमन ओपीडी है वो स्टार्ट हो गई है, जो मेरे को डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया है कि उसमें कुछ दीवार में और सीलन थी और पानी वानी टपकता था, तो कुछ उसमें सिविल वर्क था जो होना था, तो वो आई थिंक 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और जो पूर्व में जो गायनी वार्ड संचालित था बेस अस्पताल में, वो पूर्व की बातें उसको संचालित किया जाएगा। मजदूरों के साथ मुसलसल हादसात बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर के संभल में मजदूरों को लेकर जा रही एक मिनी बस पलट गई और बस पलटने से 13 कश्मीरी मजदूर और 16 दीगर लोग जख्मी हो गए। इनमें 5 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनकी हालत नाजुक है। सभी जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
और बीजेपी लीडर और तर्जुमान अवतार सिंह ने वजीर आजम की तरफ से ऐलान किए गए इक्तसादी पैकेज का खैर मकदम किया। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी 20 लाख करोड़ रुपए के इक्तसादी पैकेज को एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि इक्तसादी पैकेज से छोटी सनत और कारोबार के साथ साथ मुल्क के गरीबों को भी फायदा होगा। ईद उल फितर के मौके पर हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करने के मूड में दिख रही है। हुकूमत कश्मीर में ईद उल फितर के मौके पर सभी जिलों में रिलैक्सेशन देने की तैयारी कर रही है, जिससे पेश नज़र श्रीनगर में इंतजामिया ने कारोबारियों और दुकानदारों के साथ एक काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया जो कि कुछ दिन जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में सभी तिजारत पेशे अफराद को कहा गया कि वो रिलैक्सेशन के दौरान किस तरह के एहतियात बरतें। सभी दुकानदारों और कारोबारियों से कहा गया है कि वो सारिफीन के साथ चीज़ें बेचने के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर चीज़ों का खासा ख्याल रखें, जिससे कि कोरोना जैसी वबा को फैलने से रोका जा सके। काउंसलिंग अभी कुछ दिन तक जारी रहेगी। ईद में नरमी देने के फैसले का लोगों ने इस्तकबाल किया है। तो इसके लिए हम रोज़े के बाद ये त्यौहार जो ईद का है ये हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है और इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। इस पे ईद आने वाले हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा रोज़े थे 30 दिन हमें रोज़े रखते हैं, इसलिए ईद का त्यौहार है, इसलिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो सरकार ने ये बनाया, ये रणनीति बनाई है कि मतलब अबाउट द लॉकडाउन के बारे में सरकार ने जो सोचा है ये अच्छा सेटअप है, मगर लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर सरकार ये सेटअप हमें दे रही है इसमें वो जमलिंग नहीं होना चाहिए कि जिससे मतलब कोविड-19 फैले। इससे हमें ज़रूरी मतलब तदाबीर करने चाहिए। हमें जब किसी मतलब बार्बर के पास जाएँ तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए, या किसी मेडिकल शॉप के पास जाएँ तो वहाँ पर भी हमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। कल श्रीनगर में एक बैठक के साथ साथ एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी चला, जिसमें यहाँ के बेकर शॉप्स के चलाने वाले मालिकान जो हैं उनके साथ बैठक की गई और जो यहाँ के व्यापारी हैं, वेंडर सेलर्स हैं, सैलून वाले हैं या फिर बार्बर शॉप्स हैं, उनको ख़ास काउंसलिंग की गई कि किस दौरान वो ईद उल फितर पर अगर डील दी जा रही हैं किस दौरान किन चीज़ों का को ख्याल रखे। उनको बाज़ाब्ता काउंसलिंग का सिलसिला कल से शुरू किया गया और आने वाले दिनों में ये जारी रहेगा, ताकि ईद उल फितर को देखते हुए ख़ास तौर पर कश्मीर घाटी में जो रिलैक्सेशन की तैयारी सरकार कर रही है उसको देखते हुए ये काउंसलिंग की गई। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से मज़ीद कुछ चेंजेस ला सकती हैं। वही ख़ास तौर पर जो प्रक्रिया शुरू की है सरकार ने कि काउंसलिंग की जा रही है, अब यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के बिजनेसमैनों को अगर सरकार ईद उल फितर के मौके पर रिलैक्सेशन देगी लॉकडाउन में तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, इन सब के लिए उनको तैयार किया जाता है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, लौट रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस में और भी खबरों के साथ।